क्या हाल है। कल हमने बात की थी मेडिटेशन पे, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे कि मेरे पास मतलब आज एक दोस्त का डीएम आया था कि मेडिटेशन कैसे करें। तो सबसे पहले मेडिटेशन को करने के लिए ना आपको 3 चीज़ों पे अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन कौन सा कंट्रोल? सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा आपको अपने आसन पर, जहाँ पर बैठे हो। दूसरा अपने प्राणायाम पे, अपने श्वास पर। और तीसरा अपने मन पर। ठीक है, ये 3 चीज़ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है? आपका आसन। आसन को कैसे कंट्रोल करोगे? आसन को हो गया लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहना या एक जगह पर स्थिर रहना आसन कहलाता है। अब वो कैसे? जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, पद्मासन में बैठा हुआ हूँ, पीठ मेरी बैंड है अभी क्योंकि मैं आराम की स्थिति में हूँ। अगर पीठ सीधी हो गई, ये हो गया मेरा पद्मासन। पद्मासन में इसको, अब इसी को मैं 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा इसी को आसन कह देंगे। अब इस आसन में बैठ के क्या कर सकता हूँ मैं? इस आसन में बैठ के मैं बुक रीड कर सकता हूँ, त्राटक कर सकता हूँ, मंत्र जाप कर सकता हूँ, माला कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ इस आसन में बैठ के। अब आसन को जीतना क्यों ज़रूरी है? मन जो है ना बहुत चंचल है। मन पे भी बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है। मन जो है बहुत ज़्यादा चंचल है। उसको कंट्रोल करने के लिए पहले आपको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी इंद्रियां क्या है? आपको गर्मी लग रही है, आपको ठंडा में जाना है। ठंडा मतलब पंखा चला लो, हो गया, आपको ठंडक लगने लगी है कि नहीं? आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आपने चादर ओढ़ लिया, या आपको नॉर्मल लगने लगा या फिर थोड़ा आराम मिलने लगा। ये हुआ आपका फिजिकल। और इसी को जीतना है आपको, आसन को जीतना है। आपके पैरों में दर्द होगा, कोई बात नहीं, होने दो, लेकिन अपना ध्यान फिर आसन पे जीतने के बाद अपने श्वास पे लेकर आओ। श्वास पर लेकर आओगे तो क्या होगा? आप प्राणायाम करिएगा। प्राणायाम का अर्थ है प्राण पर अपना नियंत्रण कीजिएगा। कैसे करेंगे? कौन कौन से आसन कर सकते हो? आप कर सकते हो अनुलोम विलोम, आप कर सकते हो भ्रस्त्रिका, भ्रामरी, और क्या कर सकते हो? अग्निसार कर सकते हो, कूर्म क्रिया कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम श्वास को कंट्रोल करता है। श्वास कंट्रोल कर लिया मतलब आपने मन को कंट्रोल कर। सबसे पहले आप अपने आसन को कंट्रोल करो। आसन को कंट्रोल करोगे तो आप अपने श्वास पर कंट्रोल कर पाओगे। माला जाप करोगे तो आप अपने श्वास को कंट्रोल करना सीख जाओगे। और अगर श्वास को कंट्रोल करना सीख गया, उसके बाद भी निरंतर अभ्यास किए, तो आप अपने शरीर के मन को कंट्रोल कर सकते हो। अब मन क्या है? मन क्या है? कुछ नहीं। मन जो है ना, बस आत्मा और शरीर का कनेक्शन वो करता है, एक कनेक्शन बिठाता है, बस, और कुछ नहीं है मन। मन को कोई मीडियम को थोड़ी ना दे सकता है। मीडियम को कोई नहीं दे सकता। वैसे ही मन एक मीडियम है। मीडियम कैसे है? मीडियम है मेरा मन, शरीर है, आत्मा है। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो मन है। अब मन में विचार आते हैं, सबसे खतरनाक चीज़, मन में विचार आ रहे हैं। मन में विचार कैसे आएंगे? मन में विचार आएंगे, आज ये होगा तो ये हो गया, इमेजिनेशन हो गया। सबसे पहले चीज़, मन में विचार जो है ना, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत क्रांतिकारी चीज़ है। और मन में विचार अगर ना आए तब आदमी मृत है। आदमी के पास सोचने की शक्ति ही नहीं है, क्योंकि सोच भी तो वहीं से विकसित होती है ना, कि चलो एक विचार आया, उसको फिर मस्तिष्क में भेजा और मस्तिष्क उस पर उसका विश्लेषण करने लग गई। यही है, और क्या है? ये शरीर में यही होता है। अब विचार कहाँ से आते हैं? सबसे पहले विचार अच्छे भी आते हैं, विचार खराब भी आते हैं। तो विचार कहाँ से आते हैं? सबसे पहले तो विचार को इस तरह डिस्क्राइब किया जाता है कि जो आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। मतलब आपके सब कुछ कर्मों पे निर्धारित होता है। कर्मों पर आपको अपने ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे कर्म करो। अब विचार अगर आप अच्छे किए होंगे आचरण, तो आपके मन में विचार अच्छे आएंगे। पूर्व जन्म की बात करूँ, पूर्व जन्म में अगर आपने कर्म ही बुरे किए हैं तो आपके पास विचार बुरे आएंगे। ठीक है, समझे? अब इसको समझ लिए, उसके बाद फिर अब मेडिटेशन पे आएंगे। अगर इसको जीत लिया आपने मन को, तो मेडिटेशन पे आए। मन बहुत खतरनाक चीज़ है, मन को जीतना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि ऐसा नहीं नामुमकिन है। अभ्यास करना पड़ेगा। मन के बहकावे में ना मन राह भटका
भटकावे भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि इसको दो धारी तलवार से काटो। दो धारी तलवार से मतलब कि आपका मन कर रहा है चलो आज पिज़्ज़ा खाते हैं, अपनी इंद्रियों का राजा मन है, तो एक उसी के पार्ट का एग्जांपल लेते हैं। जीभ आपके इंद्रियां है कि स्वाद मेरे को चाहिए, पिज़्ज़ा खाना या बर्गर खाना या कुछ चटपटा खाना, चटपटा का एग्जांपल लेते हैं। तो आपका मन दिन भर क्या बोलेगा, आज चटपटा खाना, ऐसा रटते रहेगा। अब पहला धार तलवार, नहीं आज नहीं खाना, ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कनेक्शन काट दिया, लेकिन कनेक्शन बिठाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके शरीर के साथ, क्योंकि उसको आदत है कनेक्शन बिठाने की, है कि नहीं। उसके बाद फिर आप दूसरा धारी तलवार क्या करोगे, आप पहले मतलब आपका मन किया कुछ खाने, चटपटा खाने का, आप पहले से सात्विक भोजन खा लिए, रोटी सब्जी थोड़ा घी लगा के बढ़िया सा मज़े से यार खा लिए। तो इससे क्या होगा, आपने पहले धारी तो उसको मना किया कि नहीं चटपटा नहीं खाना, और दूसरे धारी से आपने पहले ही पेट भर लिया। अब भूखे पेट तो आपको स्वाद चाहिए, भरे पेट पे स्वाद नहीं चाहिए। मैं 10th में था तो एक बहुत प्यारी कहानी तो याद नहीं है, लेकिन एक उसकी लाइन याद है, भूख मीठी या भोजन मीठा। बहुत प्यारी लाइन थी वो। अब इस पे डिस्क्राइब होती है कि आपको स्वाद चाहिए। अगर पेट भरा है तो अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप स्वाद के पीछे नहीं भागोगे, और समझे, मतलब अच्छी चीज़ भी आपको ख़राब लगेगी, कहने का मतलब ये है। और अगर आपका पेट खाली है तो आपको बासी रोटी भी बहुत अमृत के समान लगेगी। तो यही है। उसके बाद अगर आपने मन को जीत लिया तो फिर आप आ जाओगे अपने मेडिटेशन पे, आंखें बंद करके ध्यान करना, पीठ सीधी करना। और पहले अपने आसन को जीतना बहुत ज़रूरी है। चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मज़ेदार है। चलो रखते हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।